हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल रिलेशनशिप एज ट्रस्टी। जो आपका बैंकर होता है वो एक ट्रस्टी की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या उसके एसेंशियल्स हैं, किस तरीके से उसके टेक्निकलिटीज़ होंगी इस टॉपिक के अंदर, वो हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करेंगे। जो रिलेशनशिप होता है आपका एज अ ट्रस्टी, वो तब शुरू होता है जब एक बैंकर आपका पैसा होल्ड करता है, आपकी सिक्योरिटीज़ होल्ड करता है और आपके वैल्यूएबल्स आइटम्स को होल्ड करता है। वो वैल्यूएबल्स आइटम, सिक्योरिटीज़ और मनी जो कि कस्टमर्स को बिलोंग करती हैं, कस्टमर्स की होती हैं, एंड कस्टमर्स उसको जमा करता है बैंक में फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए उसको जमा करता है। ऐसे केसेस में आपका बैंकर एक ट्रस्टी का रूप लेता है और कस्टमर आपका बेनिफिशियरी हो जाता है, ठीक है। बैंकर एक्ट करेगा अब एक ट्रस्टी के रूप में। उसके कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर। पहला है स्पेसिफिक पर्पस डिपॉजिट, मतलब पैसा कस्टमर जमा कर रहा है बैंक अकाउंट में फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस। वो पर्पस या तो टैक्स पे के लिए हो सकता है, या फिर वो कोई सिक्योरिटी परचेज कर रहा है, या फिर कोई भी डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहा है, या कोई भी XYZ चीज़ है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर इंक्लूडेड ये है कि अनटिल द पर्पस इज़ फुलफिल्ड, जब तक पर्पस आपको फुलफिल्ड नहीं होता, बैंक उस अमाउंट को जनरल डिपॉजिट की तरह ट्रीट नहीं करेगी। जब आपका पर्पस फुल हो जाएगा, उसमें फुलफिल हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर वो आपका जो अमाउंट आपने जो डिपॉजिट करा था बैंक में, वो एक जनरल डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये कहता है कि सेफ कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़ और डॉक्यूमेंट। आपका जो भी सिक्योरिटी या आपका जो भी वैल्यूएबल आइटम है, तो उसको कस्टमर जमा करता है बैंक में, और बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको एक सेफ कस्टडी में सिक्योर्ड करके रखे, ठीक है। तो कस्टमर लॉज करेगा कुछ सिक्योरिटीज़, टाइटल डीड्स या बॉन्ड्स बैंक के अंदर, और बैंक उसको क्या करेगा, सेफ रखेगा। थर्ड है आपका एस्क्रो और ट्रस्ट अकाउंट्स। ये कुछ ऐसे टाइप के अकाउंट होते हैं जिसमें कि किसी भी चीज़ का एक स्पेशल पर्पज़ होता है एंड उसमें कस्टमर अपना पैसा जमा कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ विल का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, तो उसमें फिर आपका ये पैसा जमा कराया जाएगा कस्टमर के द्वारा बैंक अकाउंट में, और फिर वो बैंक एज अ ट्रस्टी उस चीज़ को डील करेगी। नेक्स्ट है आपका सेटलमेंट ऑफ क्लेम, सेम। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आपका क्विस्ट क्लोज टाइप एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका एक पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ में, तो बैंक को एक ट्रस्ट की ऑब्लिगेशन मिल जाती है, एक ट्रस्ट की उपाधि मिल जाती है। व्हेन मनी इज़ डिपॉजिटेड फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्पज़ क्रिएटिंग अ ट्रस्ट ऑब्लिगेशन, वो एक ट्रस्ट ऑब्लिगेशन में क्रिएट हो जाता है। डिस्कस करेंगे अब ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर। तो ड्यूटीज़ ऑफ बैंकर एज अ ट्रस्टी, बैंकर की क्या क्या ड्यूटी हो सकती हैं। तो पहली ड्यूटी तो इसकी ये है कि मस्ट यूज़ द फंड्स स्ट्रिक्टली फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। जिस पर्पज़ के लिए वो बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया गया था, उस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा है मस्ट नॉट मिक्स मनी विथ इट्स ओन बिजनेस फंड। वो इस स्पेसिफिक पर्पज़ वाले फ़ंड को किसी और दूसरे पैसे के साथ में मिक्स नहीं करेगा। तीसरा, मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी मनी इफ़ द पर्पज़ फेल्स। अगर वो पर्पज़ पूरा ही नहीं हुआ बैंक के द्वारा, तो फिर वो पैसा कस्टमर को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। चौथा है मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड विथ लॉयल्टी टुवर्ड्स बेनिफिशरी। वो गुड फेथ में उस पैसे का इस्तेमाल करेगा और लॉयल्टी के साथ उस पैसे को जो है सिक्योर्ड रखेगा, सेफ़ रखेगा, और बेनिफिशरी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा। बेनिफिशरी जो आपका कस्टमर होता है। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर्स। तो ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर एज अ बेनिफिशरी कौन कौन सी ड्यूटीज़ होंगी। तो पहला है आपका टू क्लियरली स्पेसिफाई द पर्पज़ ऑफ द डिपॉजिट और सिक्योरिटीज़। जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं, जितने भी आपके सिक्योरिटीज़ हैं, उनका पर्पज़ स्पेसिफिक तरीके से लिया जा रहा है और वो डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियरली आपका मेंशन नहीं है, तो फिर आपके पैसा
जो एक जनरल डिपॉजिट में कन्वर्ट करा दिया जा सकता है। तो कस्टमर की ये जिम्मेदारी एज अ बेनिफिशियरी कि वो उस चीज़ को मेंशन करे। दूसरा है टू रीइंबर्स सर्विस चार्ज इफ़ एनी फॉर सेफ कीपिंग, जिसमें वो रीइंबर्समेंट करेगा जो भी सर्विसेज चार्ज आपके लगते हैं। कस्टमर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने एक अमाउंट दिया और अमाउंट के साथ में कुछ ज्वेलरी या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बैंक लॉकर में रखवाया। अब उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बैंक को अपने पास में से कुछ पैसा खर्च करना पड़ा एज अ ट्रस्टी में। तो कस्टमर की ये जिम्मेदारी है कि उस एक्स्ट्रा पैसे का पेमेंट बैंक को वो करेगा जो उसी की सुविधा के लिए बैंक ने खर्च करा था कभी। तो ये हो गया टू रीइंबर्स सर्विस चार्ज इफ़ एनी फॉर सेफ कीपिंग, समझे। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक। वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल्स वो बैंक को हैंड ओवर करेगा जब वो पैसा जमा कराने जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। पहला केस लॉ है स्टूडेंट्स इसका क्वेस्ट क्लोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस रोल्स रेजर लिमिटेड। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया और कहा कि जो मनी आप डिपॉजिट करते हैं, जो डिविडेंड आप देते हैं, वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है एंड जो बैंक होता है वो इस पैसे को जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता, वो एक स्पेशल पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए उसमें जमा कराया जाता है। नेक्स्ट होगा ऑफिशियल असाइनी वर्सेस मधोलाल सिंधु 1947 बॉम्बे 217। तो इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और कहा कि जो आपका मनी है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है जब भी कोर्ट बैंक के अंदर, तो बैंकर उसको एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में एक ट्रस्टी के रूप में उस चीज़ को मेंटेन करेगा, होल्ड करेगा, वो सारा पैसा अपने पास में अकाउंट का उसका मेंटेन करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस KB शेट्टी AIR 1991। तो इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया और कहा कि जो बैंक होता है उसकी लाइबिलिटीज़ डिसाइड होती हैं अकॉर्डिंगली एज अ ट्रस्टी, एज अ बेली, जब वो लॉकर के केस में किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को एज अ लॉकर में सेफ़ रखता है, अपनी कस्टडी में सेफ़ रखता है, ठीक है। तो उसकी लाइबिलिटी तब से जनरेट होना शुरू हो जाती है एज अ ट्रस्टी और एज अ बेली, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो मिलेंगे स्टूडेंट्स अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए। आप मेरे सभी भी जो भी मेरे आने वाले वीडियोज़ हैं आप उनको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बैंकिंग लॉस की सारी वीडियोज़ में सीरीज़ में वहाँ पर अपलोडेड है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और टाटा।